अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज ना मैं कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, आज मैं बस आपके साथ ना बातें ही बातें करूँगी। वैसे तो मैं हर वीडियो में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मगर आज सिर्फ़ अपनी ज़ात से मुतल्लिक बातें होंगी। पहले तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं। सुबह मैंने ना बहुत अच्छे से सफाई की थी, मगर इस टाइम अचानक बहुत तेज़ हवा चली और हवा के साथ अंधेरी भी बहुत ज़्यादा चली, जिसकी वजह से किचन फिर से गंदा हो गया। बारिश तो नहीं हुई यहाँ, मगर मौसम ना पहले से काफ़ी बेहतर हो गया हुआ है। मेरे ना ज़हन में कुछ बातें थी, सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। एक बात है, वैसे जितना भी इंसान किसी के साथ अच्छा कर ले ना, मैंने तो ये देखा है कि सामने वाला जब कोई रिस्पॉन्स ना दे तो दिल कितना दुखता है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो एक टाइम था जब मैं सबके लिए हाजिर रहती थी। हर हाल में मैंने ना दूसरों का साथ दिया है। हालांकि जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तब भी मैंने दूसरों के बहुत ज़्यादा मैं काम आती थी। यहाँ मैं आपको पहले बता दूँ, ये ना मेरे किचन की ना हाफ़ खिड़की खुली है, और ये जो आपको गत्ते नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ से ना छिपकलियों का अंदर आना जाना था। तो ये मैंने गत्ते लगा कर फिक्स कर दिया है, ताकि ना कोई छिपकली अंदर ना आ सके। तो हाफ़ खिड़की तो यहाँ एनी टाइम खुली रहती है, तो उसी वजह से ना जब अंधेरी आए ना, तो बहुत ज़्यादा, यकीन माने, किचन में ना बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है। अच्छा, तो मैं यहाँ आपसे बात कर रही थी कि ना मैं ना हर वक़्त बहुत ज़्यादा दूसरों के काम आती थी, मगर कभी भी किसी ने ना साथ नहीं दिया। बंदा इतना ही देख लेता है कि इस बंदी ने हमारे साथ इतना अच्छा किया है, मगर फिर भी कभी कोई मेरी तकलीफ़ में नहीं आगे आया। मुझसे झूठे मुँह भी कोई पूछता नहीं था आज तक। मैं ना सबसे बहुत ज़्यादा मिला-जुला करती थी, मगर अब एक टाइम है, मैंने उन लोगों से जिनका मैंने खुद से बढ़कर बहुत ज़्यादा ख़्याल किया, मैंने ना उन सब से मिलना-जुलना छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना नहीं छोड़ा, बस जहाँ मिलते हैं ना वहाँ सलाम दुआ ले लेती हूँ। बस दिल बहुत ज़्यादा भर गया हुआ है उन लोगों से। मैं उन लोगों के बारे में अब बताना नहीं चाहती। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएँगे, क्योंकि जिसने गलतियाँ की होती हैं ना, वो समझ जाता है कि भई सामने वाले का दिल दुखा है तो ये मेरे बारे में ही कह रहा होगा। तो इसीलिए फिर मैं बस उतना ही सबके साथ मिलती हूँ, जहाँ कहीं मिल जाएँ, हेलो हाय सलाम दुआ हो जाती है। किसी की शादी पर मिल लिया जाए, या फिर अल्लाह ना करे किसी की फ़ोतगी पे, तो तभी मैं सलाम दुआ करती हूँ। क्योंकि जब आप किसी के लिए इतना करते हो ना, तो सामने वाला आपको बेकार ही समझ लेता है। तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं ना बस पीछे ही हट गई हुई हूँ। मगर फिर ये सोचती हूँ, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। मैंने ना सब्र कर लिया हुआ है, ये जानकर कि सिला ना अल्लाह की ज़ात ने देना है, लोग सिला नहीं देते। बस एक ही बात है, जो अपने सगे बहन भाई होते हैं ना, मेरी नज़र में है कि उनके अलावा ना कोई आपका सगा नहीं होता। बिल्कुल अपने बहन भाई जिनसे हमारा ना खून का रिश्ता होता है, उनसे बढ़कर ना वाकई दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। बस ज़िंदगी ने एक सबक तो मुझे दे दिया कि किसी का ना इतना भी ख़्याल ना करो कि अगला बंदा ना आपको गिरा हुआ ही समझ ले। मैं बस अब ख़ुद को ना अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ रखती हूँ घर के कामों में। चले मैं अब आपको यहाँ बताती हूँ, बातें तो बहुत सी हो गई। ये मैं ना आपको अपनी ना किचन की सारी स्लैब्स के बारे में बताती हूँ। अक्सर आपने ना मेरी वीडियो में देखा होगा कि ये कॉर्नर पे, बल्कि सारी जो लाइनें जा रही हैं ना, ये वाइट वाइट की होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये वाइट इसलिए होती हैं कि पता नहीं, समझ नहीं आती, मैं इतनी ज़्यादा किचन की सफाई रखती हूँ यहाँ के वेदर की वजह से, कि वेदर इस तरह का चल रहा है। शायद गंदा मौसम होने की वजह से ऐसा है। यहाँ पे ना कीड़ी हर वक्त बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैंने ना कीड़ियों वाला पाउडर मंगवाया हुआ है, जो कीड़े मकोड़े वगैरह वाला होता है ना पाउडर, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना वो मंगवाया, तो जब भी मैं हर दूसरे या तीसरे दिन जब पूरे किचन की सफाई करूँ ना, तो यहाँ पहले अच्छे से सारा वॉश कर लेती हूँ, या कपड़ा लगा देती हूँ, तो फिर उसके बाद ना मैं दोबारा से पाउडर लगाती हूँ, ताकि ना कीड़ियाँ दोबारा ना आए। एक आधी मर्तबा ना मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कहा चलो भाई, ये गर्मी का ही मौसम था, पिछले साल की बात है, मैंने ना यहाँ सारी साफ़ सफाई करके ना मैंने इसे ना एक आधे दिन के लिए ऐसा ही छोड़ दिया। एक रात की बात है, मैं ना सुबह उठी तो सुबह मैंने देखा मेरा ना पूरा किचन कीड़ियों से भरा हुआ था। मैंने कहा चलो भाई, ये बात तो सही नहीं है। फिर मैंने ना एक दो ना बंदियों से मशवरा किया।
मेरी ना जेठानी आई हुई थी तो मैंने उसे दिखाया कि ये देखें आप, ये वाला पाउडर मैं डालती हूँ यहाँ। तो ना मैंने उसे बताया कि भाभी इस तरह ना हर वक्त ना कीड़ियाँ रहती हैं। तो वो मुझे कहती कि मेरे घर में भी यही मसला है, ये तो अब हर घर में ही हो गया हुआ है। तो कोई, मैंने कहा नहीं, ये देखे ना इस तरह किचन बुरा लगता है। तो मुझे कहती नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, तुम बस फैला दिया करो यहाँ सफाई करके, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो ये जो आपको पाउडर नज़र आ रहा है ना, ये सिर्फ कीड़ियों की वजह से है, और वरना कोई वजह नहीं है यहाँ इसकी। तो आज मैंने जो भी बात आपसे की, बस ना मेरा दिल भरा हुआ था, तो मैंने कहा चलो जी मैं आज अपनी यूट्यूब की फैमिली के साथ ना कुछ बातें शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं वो बंदी हूँ जिसने ना अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, या आप कह लें जी औकात से बढ़कर किसी का ख्याल रखा। खैर मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया। यहाँ आप देखें कि मैंने पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर लिया हुआ है। अब यहाँ मेरे बच्चों को ना दोपहर का टाइम है, भूख बहुत लग रही थी। मैंने पहले उन्हें कहा मैं पहले किचन की सारी साफ़ सफाई कर लूँ ना, फिर मैं आपको खाना बना के देती हूँ। यहाँ अगर मेरी आपको ना वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को ना ढेर सारे लाइक करने हैं जी। तो मैं यहाँ पकाने लगी हूँ बच्चों के लिए रोटी। तो कल जो मैंने मूंग का सालन बनाया था ना, तो मैंने अपनी बहन को भी भेजा। तो यकीन जाने उसने कॉल करके इतनी तारीफ़ की कि यकीन माने दिल खुश हो गया। और फिर यहीं पे कहते हैं ना कि बहनों को दिल से राह होती है और बहनें समझ जाती हैं। मैंने उसे मूंग का सालन भेजा तो उसे पता था कि मेरे बच्चे नहीं खाते। उसने फिर ये गोभी गोश्त बनाया हुआ था, उसने मुझे ये भेज दिया। मैंने कहा चलो जी मेरे लिए आसानी होगी। उसने मुझे कॉल करके कहा तुमने ये सालन बनाया तो तुम्हारे बच्चे तो खाते ही नहीं हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ और खा लेंगे। उसने फिर मुझे ये सालन बना के, खुद उसने बनाया हुआ था तो उसने मुझे बना कर भेजा। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए ये दोपहर की रोटी बनाने लगी हूँ। तो उसने ने कहा कि मामा आप ऐसा करें, मुझे ना आप गोभी वाले पराठे बना दें। तो ये बस यहाँ मैं उसके लिए गोभी वाले पराठे बनाने लगी हूँ। गोश्त मैंने सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि गोश्त वो फिर नहीं खाता। तो यहाँ मैं उसके लिए गोभी वाले पराठे बनाने लगी हूँ, और बिस्मा तो ऐसे ही खाएगी चटनी के साथ। ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये बहुत अनमोल होते हैं। और माँ बाप के बाद जब माँ बाप नहीं रहते दुनिया में, तो ये बहन भाई ही होते हैं जो एक दूसरे को समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बताया कि मेरा कोई भाई नहीं है, हम 4 बहनें ही हैं। तो ये जो मेरी बहन है जिसने मुझे सालन भेजा है, इससे तो मेरा कुछ ना अलग तरह का ही लगा हुआ है। यानी कि ये मेरे बगैर नहीं रहती, मैं इसके बगैर नहीं रहती। हमने कहीं शॉपिंग के लिए जाना हो ना तो हम दोनों इकट्ठी जाती हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी जाना हो ना तो हम दोनों इकट्ठी जाती हैं। ज़्यादातर ना मैं ही उसे लेकर जाती हूँ कि भाई मेरे साथ फ़लाँ जगह पे जाओ, फ़लाँ जगह पे जाओ। वो ना ज़रा फिर लेती है ना इधर उधर, उसे ज़रा सब जगह का पता होता है। तो मैं इतना बाहर नहीं निकलती। तो चले जी, यहाँ मैं अब बच्चों के लिए बनाती हूँ ये गोभी वाले पराठे हुसनैन के लिए जी। तो यहाँ पे एक रोटी मैं ऊपर तवे पे डाल चुकी हूँ। मैंने इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं की क्योंकि गोभी ना साइडों से निकली जा रही थी। शायद इसमें उसने घी ज़्यादा डाला हुआ था सालन में, इसीलिए। और अब बस ये जो मेरी बहन है ना, इसके बारे में मैं आपके बताऊँ। पहले भी इसके साथ मेरा था रिलेशन बहुत अच्छा, मगर पता नहीं क्यों अम्मी के गुज़रने के बाद ना ये मैं इससे और ये मुझसे ना बहुत ज़्यादा अटैच होगी। और वैसे भी अटैचमेंट होनी चाहिए बहनों में। तो क्योंकि मेरा मानना है कि बहनों के अलावा ना कोई हमारे दुख को समझ नहीं सकता। अपने हस्बैंड तो समझते ही हैं, उन्होंने तो समझना ही समझना है क्योंकि ज़िंदगी के साथी हैं वो। और उसके बाद बहनें ही होती हैं जो हमें समझती हैं। चलिए जी, यहाँ पे हमारा पराठा होने लगा है रेडी जी। चलो जी, हुसनैन के लिए तो गोभी वाला पराठा हो गया रेडी, खाओ जी। चलें जी, मैं आपको ये ज़रा यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा करवा दूँ। हमारी ना लाइट इस टाइम चली गई थी तो नीचे बहुत ज़्यादा हब्स हो रही थी। गर्मी की शिद्दत ना आज दोपहर को बहुत ज़्यादा थी। मगर ना मुझे हुसनैन ने कहा कि मामा बाहर का मौसम बहुत प्यारा है। वो खुद तो अपने पापा साथ किसी काम के लिए बाहर चला गया। मैंने बिस्मा को कहा चलो बेटा आओ थोड़ी देर के लिए छत पर चलें। तो छत पर काफ़ी खुशगवार मौसम है, हवा भी ठंडी चल रही है, मौसम काफ़ी अच्छा है। ये आप देख रहे होंगे, ये ना हमारे घर की बैक साइड है। बैक साइड पर अक्सर आप देखते होंगे, मैं दिखाती हूँ, ये पीछे जो जगह है ना, ये हॉस्पिटल है। आप ये हॉस्पिटल है और अब इन लोगों की जहालत देखें। ये देखें, आपको ये नज़र आ रही है ट्रैफिक किस तरह से बंद है।
ये हमारे घर की बैक साइड पर ना जुमेरात बाज़ार लगता है, यहाँ मंगल बाज़ार भी लगता है। वैसे हुकूमत को चाहिए या इन लोगों को चाहिए, हुकूमत और तो कोई काम करती नहीं, तो ये इन लोगों को भी चाहिए और हुकूमत की तरफ से भी सख्ती होनी चाहिए कि इस तरह के रोडों पर इन्हें इस तरह के बाज़ार नहीं लगाने चाहिए। इस तरह के बाज़ारों के लिए ना एक सेपरेट जगह होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी देर पहले ना एक एम्बुलेंस गुज़री है और वो इतनी शदीद ना वो सायरन, जिसे वो कहते हैं ना, सायरन बजा रही है। शायद कोई मुसाफिर बीच में हो जो एमरजेंसी में हो, मगर ना यहाँ रास्ता नहीं थे दे रहे। तो मुझे जब भी मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ आती है ना, तो मेरा दिल इतना दुखता है ना। और इन लोगों के लिए, ये जिन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है, इनके लिए पता नहीं क्या क्या मेरे मुंह से अल्फाज निकलते हैं कि तुम लोग अगर रास्ता दे दोगे तो किसी की जान ही बच सकती है। फ़िलहाल ना पाकिस्तान का तो हाल ही, पाकिस्तान की आवाम का हाल ही यहाँ पे बुरा हो गया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें किस तरह, ये देखें, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़िलहाल अल्लाह हिदायत दे इनको। मैंने कहा चलो जी, मैं आज छत पर जाकर आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये देखें, इस तरह के रोडों पर इन्हें नहीं इस किस्म के बाज़ार लगाने चाहिए। और ये देखें, ये साथ ही हॉस्पिटल है और एम्बुलेंस 24 घंटे यहाँ से गुज़रती है, दिन में भी आवाज़ें आती हैं। फ़िलहाल जिस दिन मंगल बाज़ार या फिर जुमेरात बाज़ार, ये जुम्मा बाज़ार भी कल लगाएंगे, इसी तरह एम्बुलेंस की आवाज़ें आती हैं कि लोग रास्ता नहीं देते। बहुत ना बुरी सी फीलिंग आती है।